इफ़ यू वांट टू बी मोर सोशल, मोर कॉन्फिडेंट, देन आपको ज़रूरत है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर मास्टरी करो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओ, बल्कि ये होता है कि आप अपने ऑडियंस के माइंड को रीड कर सको। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है कि आप बोलना स्टार्ट करो। जिस दिन से आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से आप पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दोगे। पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल्स है जिसे आप एक्वायर्ड कर सकते हो विद द रिपीटेड प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को एक्वायर्ड कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप एक अच्छा स्विमर बनना चाहते हो तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप खुद पानी में उतरोगे नहीं, तैरना नहीं सीखोगे, तब तक आप एक अच्छी स्विमर नहीं बन सकते। ठीक उसी तरह आप कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी रीडिंग कर रहे हो, कितना भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर लोगे, लेकिन जब तक आप अपनी ऑडियंस को फेस नहीं करोगे, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक दिन चूज़ करिए और उस दिन से खुद से प्रॉमिस करिए कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। कम्युनिकेटर यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करने के लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ बोलने के लिए आप ऑडियंस के साथ भी ट्राई कर सकते हो। आप एक इंस्टीट्यूशन से अदर इंस्टीट्यूशन पे जाके वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हो। इससे आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं इम्प्रूव्ड होगी, बल्कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैंने खुद भी यूज़ करा है। मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन जाके ऑडियंस को फेस करके क्लासरूम से स्टार्ट करा था। ऑडियंस को फेस करते करते अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एट माई ऑडियंस, सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप सिर्फ बोलना स्टार्ट करो। आप स्टार्ट कर सकते हो विद द मिरर। आप एक मिरर लो और उसके सामने आप बोलो, आप एक्सप्रेशन के साथ बोलो, आप जो भी इमोशन के साथ बोलना चाहते हो उस इमोशन के साथ बोलो। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ स्किल्स इसलिए है क्योंकि आप इसे इमोशंस के साथ बोल सकते हो। आपके पास फ़ोन है, आप अपना फ़ोन ऑन करके, कैमरा ऑन करके आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। देन आप उसे बार बार रिपीट करके आप उसे सुनो। जो भी उसमें आपको गलतियाँ लगती हैं आप उसे इम्प्रूव करो। देन फिर आप एक बार रिकॉर्ड करो, फिर इम्प्रूव करो, उसके बाद डिलीट कर दो। ऐसा करने से आपकी कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी, साथ ही साथ आपका जो कैमरा फेयर है वो भी ख़त्म होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, देन आपको ज़रूरत है सबसे पहली चीज़ जिसे कहते हैं क्लियरिटी, नॉट परफेक्शन। क्योंकि अगर आपकी क्लियरिटी अच्छी है, देन आप परफेक्ट खुद ब खुद बन जाओगे। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे, आप ये सोच के स्टार्ट करोगे कि आप एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाओगे, देन आप कंटेंट क्रिएशन या किसी अदर जर्नी को ट्राई करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राई करोगे, पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्राई करोगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते। तो डोंट वेट फॉर द परफेक्शन, जस्ट मेक योर माइंड क्लियर। आप जिस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो उससे अब भी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपके ड्रीम बड़े हैं देन आपको स्टार्ट अभी करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टोरी टेलिंग। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है देन आपकी ऑडियंस आपको ज़्यादा समय तक याद रख पाएगी, और ऑडियंस याद भी रख पाएगी और आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएगी। अगर आप स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करते हो देन आपको ज़रूरत है कि आप उसे इमोशंस के साथ बोलो। जैसे अगर उसमें फुल स्टॉप आ रहा है, कॉमा आ रहा है, देन आप उस चीज़ों के लिए रुको। उसमें अगर क्वेश्चन मार्क है देन आप क्वेश्चन मार्क के साथ उस चीज़ को बोलो। Let me show you how. Practice, practice and practice before an audience will tend to remove all the fear of audience. Just as practice in swimming will lead to confidence and felicity in the water, you must learn to speak by speaking. So prepare yourself, know what you are going to deliver with your audience. अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ योर ऑडियंस। अगर आप किसी के सामने पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जा रहे हो देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ऑडियंस को समझो, आप अपने ऑडियंस की नीड्स को समझो कि आपकी ऑडियंस किस एज की। अगर आपकी ऑडियंस यूथ है देन आपको ज़रूरत है मोटिवेशन और ऐसे स्किल्स की जो उन्हें जॉब प्रोवाइड कर सके, उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सके, एक अच्छा बिजनेसमैन बना सके, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सके, एक अच्छा फ्रीलांसर बना सके। इन सब चीज़ों से एक यूथ कनेक्ट कर सकती है। सो इसलिए जब
जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स या स्पीकिंग के लिए जाओ, देन आप अपने माइंड में एक चीज़ क्लियरली बैठा के रखो। आपको पता है हमारी स्पीकिंग में हेजिटेशंस कब आते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड के बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम उसी चीज़ को एक स्लो मैनर में बोले तो शायद हम उतना स्पीडली बोलेंगे नहीं, तो हमें हेजिटेशंस नहीं होंगी। इसलिए जब भी आप स्टेज पे जाओ, जब भी आप अपने ऑडियंस को फेस करो, देन अपने माइंड को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, अपने माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हो रिलैक्स करो और सोचो कि आपसे अच्छा अगर कोई पब्लिक स्पीकर या एक अच्छा कम्युनिकेटर होता तो वो आपकी जगह पे खड़ा होता, ना कि ऑडियंस के बीच बैठा होता। अपने आप को कॉन्फिडेंटफुल बनाओ, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा आप उतना ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। और सेकंड चीज़ है विजुअलाइजेशन। कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें सोचते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली हम फ्यूचर में बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है एज अ रियल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ें ड्रीम करते हैं, अगर कोई चीज़ हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ें बनना है और उससे हम रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ उस चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को एज अ रियल अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए आपको अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करने की ज़रूरत है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि विजुलाइजेशन कैसे वर्क करता है। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने वो सभी फूड रखे हुए हैं जो आपको पसंद है। जस्ट इमेजिन लाइक अचार, छोला, पनीर, पनीर टिक्का, समोसा, चटनी, शाही पनीर, शाही टुकड़ा एंड सो ऑन। जस्ट इमेजिन आपको जो चीज़ें पसंद है। जब भी आप इमेजिन करोगे तो आपको कुछ समय बाद ना आपके मुंह में पानी सा आने लगेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जो चीज़ें विजुलाइज करते हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सोचता है कि सच में ये रियलिटी में आपके सामने हो रहा है। सो अभी इस वीडियो को पॉज करो और विजुलाइज करो कि आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। एंड थर्ड है प्राइम योर इन्वायरमेंट। आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उस चीज़ का असर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर देन सिट विद 5 to 10 पब्लिक स्पीकर एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन। If you want to be a doctor, then sit with 5 to 10 doctors and you will be the next one. If you want to be a police officer, then sit with 5 to 10 police officers and you will be the next one. यानी आप जो भी चीज़ें बनना चाहते हो, ट्राई करो कि आप अपने इन्वायरमेंट को उसी तरह से प्राइम कर सको। If you want to be a news anchor, then sit with 5 to 10 news anchors and you will be the next one. This is the power of priming your environment. आप क्या बनना चाहते हो ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं और आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। एंड फोर्थ पॉइंट है न्यू सिचुएशंस। आप ट्राई करो कि आप अपने आप को चैलेंज दो, यानी ऐसे चैलेंजेस दो जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। अगर आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में ये बनना है, आपको फ्यूचर में वो बनना है, और आप प्लानिंग करे जा रहे हो बट आप एक्शन नहीं कर रहे हो, तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ट्राई करो कि आप ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका फ्यूचर तो बिल्ड होगा ही, साथ ही साथ जो आपका प्रेजेंट है वो भी बिल्ड हो। क्योंकि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो आप घर बैठकर पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अपनी ऑडियंस को फेस नहीं करोगे, जब तक आप अपने जैसा बनना चाहते हो ऐसे लोगों से मिलोगे नहीं, आप कभी वैसा नहीं बन सकते। इसलिए ट्राई करो कि आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करो, ऐसे सिचुएशंस को फेस करो जिससे आप फेस करना चाहते हो। अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो देन आपको बाहर निकलना होगा, आपको अपनी ऑडियंस को फेस करना होगा, समझना होगा और सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। सो पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो चीज़ होती है जो हम बचपन से लेके चलते हैं। जैसे अगर हमारा मैथ्स अच्छा है तो ये हमारा एक टैलेंट है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल बचपन से अच्छी है, बचपन से स्टेजेस पे जाते हैं तो ये हमारा टैलेंट होता है। बट जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, ये एक स्किल है जिसे आप समय के साथ प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर्ड कर सकते हो।